पहना चल पहना। अरे कहाँ जा वाइट नहीं ले रहा चलेगा। अरे अच्छा शो बहुत अच्छा शो है ना, अच्छा कॉमेडी। फोटो सबको जरूरी हाँ फोटो में बसा बसा मित्र भाई वो मैडम लाइन लगी मीडिया पर्सन्स के लिए एक कार रखी गई है बाहर, जो आपको जेटी तक छोड़ के प्रोग्राम के बाद जेटी से यहाँ पे ताज वापस लाई जाएगी। So there's a vehicle available for the media people from the Taj to the jetty and back to Taj. Happy birthday, Kuldeep! Thank you everyone, thank you. अच्छा अभी मुझे कुछ देना तेरे बहुत बैक नहीं चल थैंक यू पर ये देखो ऑफिस को लेके जाना
हाइट के में हाइट बढ़ा बस जा रहा है क्या भाई सिद्धेश जा रहा है राइट नहीं कर मेरे को 1.5 मिनट का मिल गया भाई यहाँ से यहाँ अच्छा यहाँ पे आके डांस किया अरे रुक रे For you. people call him ask your question. बच्चों चलो रेडी सब लोग रेडी वैभव भाई अरे नहीं यही लगाया बच्चे देखा नहीं हमने मिस किया सोहेल भाई यहाँ बुला रहे क्या हुआ ये माइक बंद करा दे खड़े होके करना है। बस 2 मिनट लेंगे हाँ नहीं मुझे लगा मैं कुर्सी पे बैठा तो आराम से पूरे दिन बात कर सकते। बच्चों के साथ का एक्सपीरियंस हमेशा बहुत ही फन होता है। बच्चे लोग और उनके पेरेंट्स आप प्लीज अपने अपने हमने देखा कि आपने बच्चों के साथ में एंजॉय किया जी, डांस किया जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बच्चों के साथ? यार जैसे मैंने कहा जब यहाँ आना होता है तो सोच के आते हैं ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन आप जब एक बार आते हो ऐसी जगह आप बच्चा ही बन जाते हो खुद, आप घुल मिल जाते हो, यू फॉरगेट योर वरीज, यू फॉरगेट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती है, ज़िंदगी के इश्यूज बहुत इररेलेवेंट लगते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली। दीज किड्स लाइक वन ऑफ देम सेड उसका बर्थडे था आज, अगर मैं किसी का जन्मदिन पर उसका दिन बना पाऊँ या उसका साल बना पाऊँ, for me that's equivalent to the greatest achievement out on box office also, because that is what we work for, right? हम जब फिल्म करते हैं हम चाहते हैं कि हम किसी के दिल को छू जाए, हम किसी फैमिली को कनेक्ट करें, हम किसी इंसान से बात कर पाए, और आज मुझे वो मौका मिला है इतने सारे बच्चों के साथ करने का, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड यार कभी कभी बिजी शेड्यूल की वजह से ये सब होता नहीं है हमसे, तो मैं खुश हूँ कि आज टाइम मिला और टाइम निकाल के हम लोग यहाँ आ पाए। अर्जुन जी, जैसा कि आपने भी थोड़ी बहुत बात की, CPP के जरिए जो भी बच्चे आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनका काफ़ी ध्यान रखा जाता है एंड 99% उनके ट्रीटमेंट भी अच्छे जी, होते हैं। लेकिन जी। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसा कि आपने भी थोड़ी बहुत बात की, बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। देखिए अफसोस तो है कि पॉपुलेशन इतनी है, डिजीजेज इतने हैं, सिचुएशन ऐसी है कि हम कितना भी कोशिश करते रहे कहीं ना कहीं और करने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राई करना छोड़ें। हमारा फ़र्ज़ है एज इंसान जितना हम कर सकते हैं किसी और के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, टू गिव देम अ बेटर लाइफ। आई थिंक वो एस्पिरेशन तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एज अ नॉर्मल पर्सन मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे एसोसिएशंस है, ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को अपने से बढ़कर मानते हैं और उनकी तरफ काम करे सालों से। आज अगर आप देखें तो उन्होंने कहा 25 साल से ये चलते आ रही है, ये रीत जो है 25 साल किसी को देना,
एक डिजीज को बैटल करने के लिए देना बहुत बड़ी चीज़। मेरी उम्र 34 है, तो आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरी पूरी उम्र बीती है इन लोगों के काम में। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड वी शुड ट्राई एंड सी द पॉजिटिव। अभी देखिए नेगेटिविटी तो दुनिया में हर जगह फैली है, हमें पॉजिटिव पे फोकस करना चाहिए। और ऐसे दिन जब आते हैं तो यू रियलाइज द पावर ऑफ गिविंग पीपल होप, फेथ एंड बिलीफ। खैर अगर बात की जाए तो बच्चों से बात कर काफ़ी इमोशनल भी नजर आए, लेकिन खैर उसके साथ साथ टिप्स दे रहे थे आप बच्चों को। मैं कौन होता हूँ टिप्स देना यार? देखिए व्हेन यू मीट किड्स ना, यू टू रियलाइज कि आज की जनरेशन, और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, बट जेन्युइनली टुडेज जनरेशन इज़ वेरी फास्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत सॉर्टेड है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, हमारे टेलीविजन न्यूज़ द्वारा उनके पास वो सब इन्फॉर्मेशन है जो जब हम शायद 10-12 साल के थे हमें इतना नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है या दुनिया में कैसे आगे बढ़ रही है दुनिया। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंट्यूटिव, वो हमेशा समझ जाते हैं किसी की नीयत साफ होती है नहीं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू फील लाइक अ चाइल्ड विद देम। यू नो वी टेक अ प्रोफेशन वेरी सीरियसली, हम एक्टर है और हम रेड कार्पेट करेंगे और हम ये करेंगे और वो होगा और पिक्चर है, शूटिंग। कभी कभी वो सब छोड़ के जब मौका मिलता है कि यू कैन जस्ट बी, एंड इवन दो ऑल ऑफ यू ऑल वर देयर, आई कुड स्टिल एंजॉय माई सेल्फ, और मैं मस्ती मजाक कर पा रहा था और मुझे मजा आ रहा था, उनको भी आ रहा था, इसीलिए आपको भी शायद आ रहा था। तो आई वाज जस्ट हैप्पी बीइंग हियर। ओके अर्जुन जी, Arjun, उनका जो cancer है is being spread very fast throughout in the country. I mean, maybe. So what do you feel like, the lifestyle, the eating style? यार अभी there are lots of things. अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, इट्स अ डिजीज दैट नोबडी हैज एन आंसर और अ क्योर फॉर। इट्स नॉट वन काइंड ऑफ कैंसर, इतने तरह के कैंसर है, इतने पहलू है इनको लेके। मेडिकली अगर बात करें तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई आम आदमी होगा। जो डॉक्टर्स है वो इतने सालों से लगे हुए हैं। देखिए ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक पॉजिटिव नतीजा भी निकलता है। डिजीज़ होने के बावजूद लोग लड़ पाते हैं। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए चिंटू अंकल वापस लौट के आए हैं, मैं उनसे मिला था जब वो न्यूयॉर्क में भी थे। तो एक होता है, यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट बिलीफ एंड फेथ कि आप सर्वाइव कर सकते हो, यू कैन फाइट इट। एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स किस मोमेंट पे पकड़ी जाती है डिजीज़, पर किस वजह से होती है उसके सैकड़ों कारण हैं। कई लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी निभाते हैं, फिर भी जेनेटिकली अगर उनकी किस्मत में होता है या फिर बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस देयर बॉडी इज़ नॉट एबल टू कॉम्बैट इट। इट्स अनफॉर्चुनेट। अभी बच्चों को देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा, लेकिन अफसोस है कि होता है। हम हल ढूंढ सकते हैं, हम जड़ तक पहुंच के उसको काट नहीं सकते बिकॉज वो हमारी औकात नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग एंड आई एम होपफुल फ्यूचर जनरेशन्स को इस डिजीज के बारे में उतना नहीं सोचना पड़ेगा जितना इस जनरेशन को डरना पड़ा और सोचना पड़ा। सर अगर अर्जुन जी, इसके बात की अलावा जाए तो एक जो अच्छी खबर आई है आपके दोस्त रणवीर सिंह के लिए, उनकी जो फिल्म हाँ, इसके जी। अलावा गली बॉय जी जी जी, उनका टाइम आ गया। उनका टाइम आ गया जी। हाँ। जो पूरी तो टीम है, जोया गली को, बॉय- रणवीर को, आलिया को, सिद्धांत चतुर्वेदी, काल्की, रितेश, फरहान, ऑल ऑफ देम आई थिंक। देखिए जब कोई फिल्म इंटरनेशनल पैगाम पे भेजी जाती है तो वो पूरे कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है टू बी एबल टू सपोर्ट। और पिछले साल देखिए सैकड़ों अच्छी पिक्चरें बनी। अगर हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली किसी के कुछ फेवरेट्स होंगे, किसी के कुछ। जोया की फिल्म चुनी गई है, वी शुड ऑल सपोर्ट इट एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। मीडिया ने भी प्यार दिया उस फिल्म को, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, एंड आई एम हैप्पी दैट फिल्म्स लाइक गली बॉय आर ऑल्सो डूइंग वेल इन टुडेज जनरेशन, विच गिव्स होप टू पीपल जो शायद कमर्शियल सिनेमा इतना नहीं देखते पर अलग तरह के सिनेमा देखना पसंद करते। उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि अगर गली बॉय ऑस्कर्स के रेस में जुड़ सकती है तो किसी भी तरह की फिल्में इवेंचुअली आगे बढ़ के इंटरनेशनली दे कैन ब्रेक आउट। सो इट्स फैंटास्टिक। आई मीन द फिल्म वाज अप्रिशिएटेड इन बर्लिन, आई थिंक रिसेंटली मेलबर्न में अवार्ड जीता, मैं था वहाँ पे जोया के साथ फेस्टिवल में। तो बेहतरीन फिल्म है, बेहतरीन काम किया सबने। पर मैं चाहूँगा ये फिल्म को वी ट्रीट इट एज समथिंग दैट इज इंडियन एट हार्ट। इवेंचुअली उसने जो कहानी बनाई है वो देसी लोगों की ही कहानी है, चाहे वो बड़े शहर की कहानी हो। हम हमेशा कहते हैं छोटे शहर की कहानी देसी होती है, मुंबई शहर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। और जहाँ से मुराद उभर के आता है रणवीर का कैरेक्टर, वो हिंदुस्तान की एक रियलिटी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि गली बॉय को प्रशंसा मिली और उसके साथ साथ ये हुआ है उसके साथ, एंड आई होप इट विंस। आई थिंक वी शुड ऑल होप इट विंस। लगान के बाद आई थिंक ये पहला नतीजा जहाँ पे हमको लग रहा है कि एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है दैट गली बॉय कैन पेनिट्रेट इनटू द ऑस्कर। सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। अर्जुन अगर बात की जाए Panipat shaping up like. पानीपत यार शूटिंग खत्म हो चुकी है। पानीपत वी आर डन शूटिंग। आई एम इन फैक्ट डन विद मोस्ट ऑफ द वर्क आई हैड इवन ऑन द डब। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ। संजू सर के साथ काम किया, कृति के साथ काम किया, पद्मिनी कोल्हापुरी, मुनीश बैल। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक वो एक कहानी ऐसी है जो हम सब ने ये वर्ड सुना है, ये शब्द सुना है, ये जगह जानते हैं पानीपत, वो जंग के बारे में सुना है, लेकिन हमको पता नहीं कि ये जंग क्यों हुई, कैसे हुई, क्या बाधाएं थी, क्या पॉलिटिक्स थे उस समय पे, किस तरह
जब अफगानी आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ, तो कैसे एक विराट बलशाली हिंदुस्तानी सेना को एकजुट होकर लड़ना पड़ा था, और वो कैसे बनी थी सेना उस समय, जब मुगल भी थे, जब मराठा भी थे, जब हर तरह की कम्युनिटीज़ थी, हर तरह के लोग मौजूद थे हिंदुस्तान में, और तब ब्रिटिशर भी नहीं आए थे। तो एक बहुत नाजुक टाइम था हिंदुस्तान में। और जब ये वॉर इवेंचुअली हुई, किस कारणों से हुई और किस कारणों की वजह से कुछ चीज़ें तो आज तक कॉन्सिक्वेंसेज उसके देखे जा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि मराठा वैलर पे आज तक कोई फिल्म बनी नहीं है जो एक्चुअली जेन्युइन, आई मीन बाजीराव मस्तानी वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म, आई लव्ड इट। इट वॉज मोर अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म, यू नो, जहाँ पे हम 3 कैरेक्टर्स के थ्रू जी रहे थे। पानीपत डील्स आई थिंक मोर विद the valor of the Maratha community and how they actually were at that point in time the leaders of making sure that we took on the Afghans. So it's a very important story. आशु सर बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ ये फिल्म बनाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आएगी दिसंबर 6 को लगने वाली है, लोग फिल्म की जो जेन्युइननेस है, जिस तरह से उन्होंने एफर्ट डाल के बनाई है, लोग उसे अप्रिशिएट करें। It's a difficult film, you can say. That's a very Of course, every film is difficult. Obviously, period में ये नतीजा मुश्किल ही होता है कि आप कहीं ना कहीं यू वांट टू बी ऑथेंटिक ऑल्सो, बट एंटरटेन भी करना पड़ता है। और मेरी लुक की वजह से मुझे और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि आप सबको टोपी पहना रहा था और खुद भी टोपी पहन रहा था 9 महीने के लिए। 9 महीने में लोगों के बच्चे हो जाते हैं। मेरी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी, बट आई होप इट पेज ऑफ यार। एट द एंड ऑफ द डे आई हैव जस्ट ट्राइड टू बी ऑनेस्ट एंड वी ऑल हैव फिंगर्स क्रॉस्ड। जाते जाते ये मैडम ने जो नोटिस की है कि ये 50 ईयर आपने 25 बोल दिया, तो थोड़ा यस, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। 50 साल जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ है। 50 years इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। दे हैव बीन डूइंग दिस सक्सेसफुली, looking after patients, looking after kids, making sure that there is positivity. So big congratulations, and I'm very thankful कि मुझे यहाँ पे आने का भी मौका दिया इन्होंने। सीक्वल फिल्मों बनाने का जो ट्रेंड चल रहा है जी। और आपके होम प्रोडक्शन से नो एंट्री की काफी बात है, कितनी यार सच्चाई देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सीक्वल हो या रीमेक हो या एक बुक हो या अडेप्टेशन हो, ये सारी सैकड़ों जो पहलू है ये अब हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम ऑफिशियली कर सकते हैं। पहले अगर देखें तो अनऑफिशियली काफ़ी होता था, अब ऑफिशियली हो सकता है। और आज क्या न्यूज़ बहुत सिंपल हो गई है। आज डिजिटल पे आप इन्फॉर्मेशन डालिए तो वो आप तक पहुंच जाएगी कि ये किताब चुनी गई है या ये रीमेक चुनी गई है। पहले भी सालों से आता, मुझे याद है माय डैड यूज्ड टू रीमेक फिल्म्स, अनिल चाचू डन रीमेक्स और पिक्ड अप स्टोरीज दैट वर मेड इन अदर लैंग्वेजेस एंड डन देम इन हिंदी। जैसे राम गोपाल वर्मा की शुरुआत एक्चुअली वहाँ से हुई थी, फिर यहाँ आए थे। तो ऐसे सैकड़ों बार हो चुका है। कई सारी फिल्में, जैसे माय डैड मेड अ फिल्म कॉल्ड हमारा दिल आपके पास है, जुदाई, सो मेनी फिल्म्स इवन बैक इन द डे यूज्ड टू बी अडैप्टेशंस। सीक्वल्स का दौर नया है, बिकॉज आई थिंक अब ऑडियंस तैयार है सीक्वल्स के लिए। यू नो, दे लाइक टू सी वो कैरेक्टर हमको पसंद था, आगे और कहानी इसकी क्या है बताइए। तो ऑडियंस इज नाउ मोर अवेयर ऑफ द वेस्टर्न वे ऑफ वॉचिंग फिल्म एंड कंज्यूमिंग फिल्म्स। तो हमारे लिए थोड़ा आसान है। कुछ हमारे भी कैरेक्टर्स अवेंजर्स जितने बड़े बनेंगे, बाहुबली के सीक्वल को देख लीजिए कितना। तो इट्स अ गुड थिंग ना। इट्स एज लॉन्ग एज, मेरा ये मानना है, अगर आप टिकट का पैसा खर्च करके थिएटर में आके हमारी पिक्चरें देख रहे हो तो हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस घर पे पायरेटेड मत देखना। क्या अपडेट है कुछ नो एंट्री? थैंक यू। अर्जुन, 1 second. सब बच्चों को नीचे लो पूरा। कोई नहीं है। मैं
भाई तू पीछे आ जा हाँ ऐसा कर भाई पीछे आना भाई यार और नीचे कर कैमरा तेरा ये आ रहा है तू भी आगे बंद करो चलो छोड़े क्या मिला क्या अश्विन अर्जुन सर यहाँ पे अर्जुन सर इस तरफ भी जरा सा प्लीज अरे मिल गया तो ऑटो ना पीछे अर्जुन सर इधर इधर किधर गया चलो चलो मेरे इधर ही गए सब थैंक यू सो मच अरे मारे नहीं आला देखना इन लोग तो आगे खुद ही मारने कर रहे हाँ